आज हम लोग इंग्लिश का नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, मगर इसमें मैंने पूरा इंक्लूड किया हुआ है जो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चों लोग के फर्स्ट 10 मार्क्स के लिए आते हैं। जैसा वर्ड चेन बनाने के लिए आता है, होमोफोन्स या होमोग्राफ्स या कंपाउंड साउंड बनाने के लिए आते हैं, वही मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। कैसे टेक्निक से करने वो भी मैं आज बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और यही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। ओके, तो अभी इंग्लिश का नया हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है वर्ड चेन। अभी वर्ड चेन यानी क्या? वर्ब की चेन रहती है, नाउन की रहती है, एडजेक्टिव की रहती है। उन्होंने कुछ वर्ड दिए रहते हैं, स्टार्टिंग का एक वर्ड दिया रहता है एग्जाम में, जैसा प्लांट दिया हुआ है। तो प्लांट के जो बाद का जो टी है, जो लास्ट वाला है, उससे हमें एक नया शब्द बनाना है। तो प्लांट के बाद का टी है तो हम लोग ने टॉय बनाया, फिर वाई के बाद हम लोग ने येलो बनाया, डब्ल्यू आया तो वॉच बनाया, एच आया तो हैन। इतने इजी तरीके से बनाना रहता है, मगर हमें उस समय याद आना चाहिए कि है क्या। ये वर्ब है, नाउन है, तो नाउन की है तो पूरा नाउन ही आना चाहिए। अगर वर्ब है तो वर्ब का लाइन आना चाहिए, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का लाइन आना चाहिए। इसके लिए आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए और वोकेबलरी आपकी अच्छे से बढ़ेगी। अगर मेरा ग्रामर का लेक्चर हमेशा देख रहे हैं आप, तो आपकी अच्छी होने वाली है वोकेबलरी। ओके, तो अभी सेकंड बताने जा रही हूँ, कैप्टन। तो कैप्टन तो यन आ गया, यन से हमें नेक्स्ट के बाद टी आ रहा है तो ट्रेन, ट्रेन का लास्ट एंडिंग वर्ड यन आ रहा है तो नोट्स, ई का एंडिंग वर्ड ई आ रहा है तो एक्स। ऐसे ही पीलीग्राम, फिर मंकी, फिर यू का अम्ब्रेला, फिर एप्पल। हॉकर आ रहा है तो रोज, ई आया तो एलिफेंट, टी आया तो ट्यूब, ई आया तो एंट्री। बोट, टी आया तो टॉल, एल आया तो लॉयन, एन आया तो नॉटी, वाई आया तो एस्टरडे। शाय का वाई आया तो यमी, वाई आया तो एस आया तो शिप, शिप आया तो पैर। लास्ट वर्ड ही देखना है हमें और लास्ट वर्ड के हिसाब से लिखना है हमें, तो भी हमें इसमें वर्ड चेन को 1 या 2 मार्क रहते तो हमें मिलने वाले हैं। ग्लोबल, यल का लास्ट वर्ड है लाइक, ई का लास्ट वर्ड ईस्ट, टी का लास्ट वर्ड ट्रिप, पी का लास्ट वर्ड प्लीज। वैसे ही फ्रेंड, डॉग, जी फॉर ग्रेप्स या शॉर्ट, टी फॉर टेल। फिर 12 लिखा है तो ई से ईमेल, एल से लॉन्ग, जी से घोस्ट, टी से नाइन। लेंथ आया हुआ है, एच हेलो, ओ से ऑरेंज, ई से ईच, एस से हॉर्स। ये भी वर्ड चेन देख के गए आप लोग, तो बहुत सारे इसी में से एग्जाम को आने वाले। तो आपको ऐसा मत सोचो हम लोग ने और कुछ करना, मगर यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसीलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में यही टाइप में पूछे जाते हैं। तो ये 10 के 10 वर्ड चेन अच्छे से देख के जाना। आगे का टॉपिक है होमोफोन्स। अभी वो भी बच्चे लोग को पूछते कभी होमोफोन्स आते हैं, नहीं तो अल्टरनेट होमोग्राफ्स आते हैं। अभी होमोफोन यानी क्या? तो होमोफोन यानी हम लोग प्रोनाउंसिएशन वैसे ही कर रहे, मगर उसकी स्पेलिंग कैसी है, अलग है। जैसे कि टू को टू ही बोल रहे, टू बोल रहे, टू बोल रहे, तो बोलते समय तो टू ही लग रहा है, मगर उसका मीनिंग अलग अलग है। यानी ये टू का मीनिंग है डायरेक्शन, ये टू का मीनिंग है अल्सो, और ये टू का मीनिंग है नंबर 2। तो कभी कभी हमें इसका सेंटेंस बनाने के लिए बोलते हैं, मगर हमें उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए ये मैंने जो दिए हुए होमोफोन्स 10 है, अगर वो भी उतने याद रखेंगे, मैंने एग्ज़ाम के हिसाब से ही वो 10 दिए हुए, तो अब याद रखना। फिर आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें मार्क मिल जाएंगे, पूरे आउट ऑफ ही मिलेंगे। ये देयर है, ये देयर है, प्रोनाउंसिएशन सिंप्लीफाई वैसे ही लग रही है हमें, मगर ये देयर का मीनिंग क्या है, प्लेस, और ये देयर का मीनिंग क्या है, समवन। जैसे बाय, बाय और बाय, तो बी वाई यानी नियर, बी यू वाई यानी परचेस, और बी वाई यानी गुड बाय। हम लोग लिखते हैं ना बाय बाय, तो बहुत सारे बच्चे लोग बी वाई लिखते हैं, मगर बी वाई यानी नियर होता है और बाय बाय यानी गुड बाय होता है। इसीलिए लिखते समय भी अच्छे से लिखना है कि उसका मीनिंग है क्या। तो हमें हमारी वोकेबलरी भी बढ़ानी चाहिए। हियर और हियर पता ही है आपको, बचपन से पढ़ रहे, बराबर है क्या ना।
तो हियर यानी प्लेस, और हियर यानी साउंड, क्या सुनाई दे रहा है? फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर यानी हम जो खाना बनाते हो, बेकिंग, कुछ भी मेकिंग करते, गेहूं का रहने दो, चावल का रहने दो, कुछ सब। और दूसरा फ्लावर यानी ब्यूटीफुल प्लांट। उसी तरह नाइट, नाइट, एक नाइट का मीनिंग होता है वॉरियर और दूसरा नाइट का मीनिंग होता है डार्क पार्ट ऑफ द डे। उसी तरह मेल, मेल यानी पैकेजेस, ये मेल ईमेल के जैसा, मेल यानी मैन। पीस, पीस यानी नो वार, शांति होने चाहिए, और दूसरा पीस यानी टुकड़ा, ए पार्ट ऑफ समथिंग। सी, सी यानी मालूम है ना समुद्र, तो लार्ज बॉडी ऑफ ए साल्ट वाटर, और दूसरा सी यानी देखना, लुक एट समथिंग। सन, सन, एक सन को हम चाइल्ड बोलेंगे और एक सन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार। एस ओ यानी सन यानी क्या हो जाएगा? चाइल्ड। एस यू एन सन यानी क्या हो जाएगा? स्टार। अभी मैंने आपको होमोफोन्स बताए। अभी बहुत सारे बच्चों लोग मुझे कमेंट्स करके भी बताए थे कि आपको ये बताओ वो बताओ, तो उनके अनुसार ही मैंने ये आज का टॉपिक बनाया। तो कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड भी 9वीं 10वीं के बच्चों लोग को आते ही आते। तो कंपाउंड वर्ड क्या नहीं यार, 2 वर्ड रिलेटेड होने चाहिए। जैसा हम लोग बोलते हैं ना, जैसे तैसे, वैसे कैसे बोलते हैं हम लोग, वैसे। जैसे हाई स्कूल, आइस क्रीम, रिलेटेड होने चाहिए, मगर उससे मीनिंगफुल हमारा वर्ड बनना चाहिए। जैसा फुट बॉल, 1 फुटेड, सन ब्राइट, पोस्ट ऑफिस, बेडरूम, स्टार फिश, सन फ्लावर, म्यूजिक बैंड, टाइम टेबल, ब्रेक कप, इनपुट, हाउसफुल, वर्ड बाय। बहुत सारे कंपाउंड वर्ड है, मगर मुझे आपको बताने इसके लिए थे कि ये कंपाउंड वर्ड कैसे करने के और क्या होते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड यानी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मगर उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? फुल मीनिंग होना चाहिए। जैसे हमारा स्टार फिश, यानी स्टार फिश मालूम है आपको, समुद्र में पाया जाने वाला फिश, उसको स्टार फिश बोलते हैं। बेडरूम यानी हमारा बेडरूम, हमारा जो अंदर हम लोग सोने का रूम रहता है उसे हम लोग बेडरूम कहते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट है ऑफिस अलग है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, मगर पोस्ट ऑफिस का मीनिंग तो एक है, यानी 2 बताने के लिए है मगर उसका मीनिंग एक है, उसे हम लोग कंपाउंड वर्ड कहते हैं। उसी तरह अभी हम लोग ने होमोफोन बताया था, उसी तरह मैं होमोग्राफ्स बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चों लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है होमोफोन यानी क्या और होमोग्राफ्स यानी क्या। तो क्या करते हैं, होमोफोन को होमोग्राफ्स बना लेते हैं, होमोग्राफ्स को होमोफोन। याद रखिए, हमारे होमोफोन में हमारी स्पेलिंग अलग अलग थी, प्रोनाउंसिएशन तो एक ही था, मगर होमोग्राफ में वैसा नहीं है। होमोग्राफ में हमारी स्पेलिंग भी वही है मगर उसका मीनिंग अलग है। होमोफोन में क्या होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है मगर स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो हमें समझ में आता है जल्दी से। मगर होमोग्राफ में तो स्पेलिंग भी वही है, तो इसका स्पेलिंग वही है मगर उसका अर्थ अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे सेंटेंस में अगर एट्रीब्यूट रहेगा तो वो सेंटेंस के हिसाब से वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, यानी उसकी विशिष्टता। और दूसरे सेंटेंस में अगर वही स्पेलिंग एट्रीब्यूट करके लिखी हुई है तो उस सेंटेंस में उसके लिए समवन हो जाएगा। उसी तरह बास, बास दिखते समय प्रोनाउंसिएशन के टाइम में हम लोग वही कर रहे हैं और स्पेलिंग भी वही है, मगर वो डिपेंड ऑन वो पैराग्राफ, डिपेंड ऑन वो सेंटेंस, उसके ऊपर है कि उधर उसका मीनिंग क्या लेना है। जैसे बास का वो सेंटेंस के लिए मीनिंग हम लोग फिश ले रहे, तो दूसरा सेंटेंस के लिए बास का मीनिंग हम लोग क्या ले रहे हैं, ड्रम। इतना याद रखना कि यह स्पेलिंग तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो सेम, मगर वो सेंटेंस के हिसाब से उसकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। बो, एक बो की सेंटेंस के हिसाब से वेपन के लिए यूज़ हो जाएगा और एक बो डाउन के लिए। उसी तरह एक क्लोज नियर के लिए यूज़ हो जाएगा, एक क्लोज शट डाउन बोलते हैं हम लोग। एक कंटेंट यानी सेटिस्फाइड के लिए हो जाएगा और एक कंटेंट तो आपको मालूम है, अभी हम लोग इतना मास मीडिया में बहुत इन्वॉल्व है, तो वो मास मीडिया वाला वेरियस मीडिया हो जाएगा। ओके, तो ये होमोग्राफ आपका क्लियर हुआ रहेगा। तो इतना याद रखना कि होमोग्राफ यानी क्या है और होमोफोन यानी, कंफ्यूज होना नहीं है बच्चों लोग। आपको ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं, इसीलिए वीडियो को भी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ही देखना है पूरा, तभी मार्क्स अच्छे से ला पाओगे। ओके,
अभी लास्ट टॉपिक ले रही हूँ वर्ड रजिस्टर, यानी हमें एक वर्ड दिया रहेगा और उसके रिलेटेड हमें शब्द लिखने हैं। जैसा ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्या शब्द आ जाएंगे? किससे ट्रांसपोर्ट करते हो तुम लोग? बस से करते हो, रेलवे से करते हो। कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हो? रोडवे पे करते हो क्या? नहीं तो एयरवे भी करते रहेंगे, रेलवे करते रहेंगे। कहाँ कुछ भी नाम यहाँ लिख सकते अपने हिसाब से, जो आपको स्पेलिंग आ रही है, आपको जम रहा है कि आपको वो सही लग रहा है तो लिख सकते। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने यूज़ किया बस है, रेलवे है, रोड है और ट्रैवल है। बहुत ईजी है, बच्चों लोग को यहाँ आउट ऑफ मार्क्स मिलने ही चाहिए क्योंकि अपने हिसाब से लिखना है। एजुकेशन, अभी एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल। मैंने यहाँ लिया है, स्कूल लिया हुआ है। एजुकेशन हम लोग यूनिवर्सिटी से करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, टीचर इम्पोर्टेंट है, स्टाफ भी इम्पोर्टेंट है और भी बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। स्टार, स्टार तो मालूम है आपको, हमारे जो आकाश में रहने वाले जो है उसमें स्टार कहते हैं। अभी मून है, सन है, ट्विंकल है, कैसे ट्विंकलिंग करते हैं वो लोग। ब्राइट भी है, शाइनी नेचर के, और भी आप स्टार की विशेषता इधर लिख सकते हैं। वेल्थ है, वेल्थ तो सबको कमाना है तो वेल्थ हम लोग वेल्दी बोलते हैं रिचेस्ट पर्सन को, तो रिचेस्ट। ट्रेजर यानी तिजोरी, तो वेल्थ रिलेटेड ट्रेजर भी लिख सकते हैं। वेल्थ रिलेटेड एसेट्स है, वेल्थ रिलेटेड फंड्स है, बॉन्ड्स है, कुछ भी है जो वेल्थ रिलेटेड है, जैसा गोल्ड सिल्वर भी लिख सकते हैं आप लोग। तो जो वेल्दी है, जो वेल्थ रिलेटेड है, उसे हम लोग वेल्थ में लिखना है। ऐसे ही ग्रामर के टॉपिक देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट पे भी लिखते जाइए आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। उस टॉपिक के ऊपर मैं नया वीडियो बनाते जाऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।